सबरीमाला सोना घोटाला, केरल की राजनीति में भूचाल, बीजेपी का आरोप। मुख्यमंत्री विजयन की जानकारी में हुई थी चोरी, पता नाम थिट्टा, केरल। सबरीमाला मंदिर से जुड़ी सोने की चोरी ने अब तक केरल की राजनीति में विस्फोटक मोड़ ले लिया है। राज्य के पूर्व भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्र ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर सनसनीखेज आरोप लगाया है कि सोने की चोरी मुख्यमंत्री की जानकारी में हुई थी और उन्होंने मौजूदा विशेष जांच दल की जांच को महज एक दिखावा बताया है। क्या है सबरीमाला सोना चोरी का मामला? पवित्र सबरीमाला अयप्पा मंदिर की द्वारपालक प्रतिमा, द्वारपालन मूर्तियों और अन्य कलात्मक हिस्सों में चढ़े सोने के गायब होने का मामला पिछले महीनों में उजागर हुआ। मंदिर प्रशासन यानी त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ने दावा किया था कि यह सोने की परत की सफाई के दौरान हुआ नुकसान है, लेकिन एसआईटी की शुरुआत रिपोर्टों से संकेत मिला कि सोना व्यवस्थित रूप से हटाया गया था, यानी यह किसी इनसाइड ऑपरेशन का परिणाम है। केरल हाईकोर्ट ने इस घोटाले को श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हुए देवस्थानम बोर्ड और एसआईटी की रिकॉर्ड जब्त करने के आदेश दिए हैं। एसआईटी की शुरुआत रिपोर्ट में मुख्य आरोपी उन्नी कृष्ण पोटी, मंदिर परियोजना समन्वयक और देवस्थानम बोर्ड के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। कोर्ट ने एसआईटी को 6 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। बीजेपी का बड़ा हमला, सच्चाई छिपाने की साजिश। रन्नी में आयोजित भाजपा की विरोध सभा में के सुरेंद्र ने कहा, मुख्यमंत्री और पूर्व देवस्थानम मंत्री कडप्पल्ली सुरेंद्रन के बीच गुप्त बैठक के बाद ही एसआईटी का गठन किया गया। यह बैठक सच्चाई को दबाने के लिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईटी जांच मुख्यमंत्री के संकेतों पर संचालित हो रही है। एसआईटी जानबूझकर सिर्फ मनचले स्तर के अधिकारियों को फंसा रही है, जबकि असली जिम्मेदार लोग मंत्री, बोर्ड अध्यक्ष बचाए जा रहे हैं। सुरेंद्र ने मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दी, अगर पिनाराई विजयन निर्दोष हैं तो वो खुद केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सीबीआई या ईडी से जांच कराने की मांग करें। विपक्ष और जनता का दबाव बढ़ा। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस, यूडीएफ ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि देवस्थानम बोर्ड में राजनीतिक संरक्षण के तहत भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन ने कहा कि यह मंदिर संपत्ति की लूट है, श्रद्धालु की आस्था का अपमान है। सरकार को तुरंत बोर्ड भंग कर केंद्रीय एजेंसी से जांच करानी चाहिए। इस बीच आरएसएस और हिंदू ऐक्यवेदी ने राज्यव्यापी सबरीमाला श्रद्धा यात्रा शुरू करने की घोषणा की है, ताकि मंदिरों की संपत्ति बचाओ अभियान को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जा सके। एसआईटी की जांच पर सवाल। अब तक एसआईटी ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनमें उन्नी कृष्ण पोटी, मुख्य समन्वयक, टीडीबी इंजीनियर, सोना चढ़ाई ठेकेदार के 2 कर्मचारी शामिल हैं। लेकिन भाजपा नेताओं का आरोप है कि मुख्य सूत्रधार को जानबूझकर बचाया जा सकता है। के सुरेंद्र ने कहा, मुख्यमंत्री जानते हैं कि अगर सच सामने आया तो यह देवस्थानम बोर्ड और सीपीएम दोनों के लिए राजनीतिक आत्मघात होगा। राजनीतिक धमाका, चुनावी समीकरण पर असर। 2026 केरल विधानसभा चुनाव से पहले इस घोटाले ने राज्य में धर्म और राजनीति की नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी इस मुद्दे को श्रद्धा बनाम भ्रष्टाचार के रूप में पेश कर रही है, जबकि वाम मोर्चा इसे राजनीतिक नाटक बता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर जांच में उच्च स्तर की संतृप्तता सामने आई तो ये मामला विजयन सरकार की साख के लिए झटका साबित हो सकता है। सबरीमाला घोटाले की संभावित रकम। प्रारंभिक जांच में अनुमान है कि मंदिर की मूर्तियों और आभूषणों से करीब 1.8 किलो सोना गायब है। इसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ आंकी गई है। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि यह आंकड़ा कृत्रिम रूप से घटाया गया है और असली चोरी इससे कहीं बड़ी है। घटनाक्रम की समय रेखा। तारीख, घटना अप्रैल 2024। सोने की परत में अनियमितता की पहली रिपोर्ट देवस्थानम बोर्ड को मिली। मई 2024 मंदिर अधिकारियों ने सफाई कार्य में तकनीकी गलती बताई। जून 2024 बीजेपी ने स्वतंत्र जांच की मांग की। अगस्त 2024 एसआईटी का गठन। अक्टूबर 2025 एसआईटी ने पोटी को गिरफ्तार किया। बीजेपी ने केंद्रीय जांच की मांग तेज। घटनाक्रम की समय रेखा। तारीख, घटना अप्रैल 2024। सोने की परत में अनियमितता की पहली रिपोर्ट देवस्थानम बोर्ड को मिली। मई 2024 मंदिर अधिकारियों ने सफाई कार्य में तकनीकी गलती बताई। जून
2024 बीजेपी ने स्वतंत्र जांच की मांग की। अगस्त 2024 एसआईटी का गठन। अक्टूबर 2025 एसआईटी ने पोटी को गिरफ्तार किया। बीजेपी ने केंद्रीय जांच की मांग तेज की। अब आगे क्या? केरल हाईकोर्ट ने एसआईटी को अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। भाजपा ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने केंद्र से जांच नहीं मांगी तो वे खुद गृह मंत्रालय और सीबीआई से औपचारिक अनुरोध करेंगे। निष्कर्ष, सबरीमाला सोना चोरी मामला केवल मंदिर के सोने तक सीमित नहीं है। यह राजनीतिक पारदर्शिता, धार्मिक आस्था और सत्ता के गठजोड़ की परीक्षा बन चुका है। जहां भाजपा इसे श्रद्धालुओं की संपत्ति की लूट बता रही है, वहीं सीपीएम इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है। अब पूरा केरल इंतजार कर रहा है, क्या सोने की परत के पीछे का सच आखिरकार सामने आएगा या यह भी सत्ता के गलियारों में दब जाएगा।